नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आज सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप में से तमाम मित्रों ने जो है भूमिहार ब्राह्मणों के बारे में जानने के लिए कहा है कि आप ये बताएं सर कि भूमिहार ब्राह्मण कौन होते हैं। तो दोस्तों, मैंने प्रयास किया और बृहत्तर ब्राह्मण समाज पुस्तक जो राघव शरण शर्मा जी ने लिखी है, उसी में भूमिहार ब्राह्मणों के बारे में बड़ी ही प्रामाणिक और सम्यक जानकारी दी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि अब आप जैसा चाहते हैं आपके लिए इस जानकारी में से आपके लिए साझा कर दूं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ये त्यागी ब्राह्मण होते हैं, किस तरह के ये ब्राह्मण हैं, याचक और अयाचक ब्राह्मण का क्या अर्थ है और इनको त्यागी क्यों कहा जाता है, इनका निवास स्थान कहाँ कहाँ है और इनके कौन कौन रीति रिवाज हैं। तो ये सारी जानकारी मैं जो है इस वीडियो में देना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन मित्रों की जिज्ञासा है वो इसको अवश्य देखें। तो दोस्तों देखिए, महर्षि गालव की संतति यानी संतान महर्षि गालव की संतत गालव पूर्व त्यागी ब्राह्मण कहे जाते हैं। त्यागी ब्राह्मण कौन कहे जाते हैं? गालव पूर्व त्यागी ब्राह्मण कहे जाते हैं। महर्षि गालव की संतान महर्षि गालव ने राम की ब्रह्म हत्या का पाप निवारण यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? महर्षि गालव ने राम की ब्रह्म हत्या का पाप निवारण यज्ञ करवाया था। रामचंद्र जी का ब्रह्म हत्या लगी थी, रावण के जो उन्होंने वध किया था। रावण चूंकि ब्राह्मण था, इसलिए राम को ब्रह्म हत्या लगी थी। तो रावण का ब्रह्म हत्या का जो पाप था रामचंद्र जी पर, उसको उनसे मुक्त कराने के लिए ब्रह्म हत्या से गालव ऋषि ने जो है, यही थे जिनकी के संतान ये त्यागी ब्राह्मण कहे जाते हैं। इन्होंने ही राम का यज्ञ कराया था। मुक्तिनाथ धाम की गुफा में ऐसा लेख है। गालव मुनि को दक्षिणा में 10,000 ग्राम प्राप्त हुए। कितने ग्राम प्राप्त हुए? 10,000। यानी जब रामचंद्र जी का यज्ञ कराया ब्रह्म हत्या के खिलाफ, तो गालव मुनि को दक्षिणा में 10,000 ग्राम प्राप्त हुए। इन वंशवालों ने प्रतिज्ञा किया कि स्वयं भगवान से, जब भगवान ने ही हमें दक्षिणा दे दी रामचंद्र जी ने, तो अब हमें किसी से दक्षिणा लेने की या मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी समय इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब हम स्वयं भगवान से दक्षिणा प्राप्त कर चुके हैं तो अब वे किसी से दक्षिणा नहीं लेंगे। इसी दिन से वो अयाचक ब्राह्मण कहलाने लगे। कौन ब्राह्मण कहलाने लगे? अयाचक, यानी जो मांगेंगे नहीं, किसी से याचना नहीं करेंगे, ये अयाचक ब्राह्मण कहलाने लगे। आप संप्रति गालव के वंशज आज गालव के वंशज राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। राजस्थान में देखिए, धौलपुर जिला में 22 गांव हैं त्यागियों के। कौआ महानगर, चित्तौड़गढ़ का गंगरास और राजसमंद का काकरोली, मालपुर, टांक, बरारा जिला का मांगरौल। उत्तर प्रदेश में आगरा महानगर, यमुना नदी के उत्तरी तट के 22 गांव, यमुना के दक्षिणी तट पर खेरागढ़ के 40 गांव, यमुना और चंबल के बीच भदावर के पास इनके निवास हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मुरैना जिला का जौरा, सबलगढ़, विजयपुर तहसील के 40 गांव, अम्बाहा तहसील के 7 गांव, भिंड जिला के 8 गांव, ग्वालियर नगर सीहोर जिला के 15 गांव, नरसिंहपुरा जिला के 20 गांव। तो दोस्तों, इस तरह से ये इनके निवास हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। आपको मैंने बताए। आगे चलते हैं। देखिए कि जैसे आपने देखा अयाचक ब्राह्मणों का समुदाय बनाइए कि भूमिहार ब्राह्मण अयाचक ब्राह्मण समुदाय का एक अंग है। इसका अलगाव एक उपजाति के रूप में अपने मूल रूप से 7वीं शताब्दी के बाद ही हुआ। किससे, कब हुआ? 7वीं शताब्दी के बाद। इस संबंध में राहुल सांकृत्यायन यानी महामानव बुद्ध का मत है कि जो ब्राह्मण बौद्ध हो गए 7वीं शताब्दी में, जो ब्राह्मण बौद्ध हो गए और पुनः हिंदू धर्म में लौटे, उन्हें मगध से बावन कहा जाता है। मगध में क्या कहा जाता है उन्हें? बावन। यानी जो बौद्ध हो गए थे और फिर
हिंदू धर्म में वापसी कर ली है, वो 52 कहलाए मगध में यानी बिहार में। सारपुत्र, मौदगलायन, मौगलीपुत्र तिस्य, असंग, वसुबंधु, कूटदंत, सोणदंत, महाकश्यप बंधु, नागार्जुन, कुमारी जीव इत्यादि बौद्ध विद्वान ब्राह्मण ही थे। शंकराचार्य का काल 788 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अतः राहुल जी के यानी राहुल सांकृत्यायन के तर्क में भी वजन है और यह भी भूमिहार ब्राह्मण की उत्पत्ति का एक स्रोत हो सकता है। पद्म भूषण हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार ब्राह्मण कौन, दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती पृष्ठ 104-105 पर लिखा है कि भूमिहार ब्राह्मणों की वह शाखा है जो किसी समय अपने विद्याबल के कारण राजवंश से भूमि का अग्रहार यानी दान प्राप्त कर चुकी थी और बाद में यजन याजन न कर भूमिपति होने का सौभाग्य भोगती रही। यानी किसी समय इन्हें अपने विद्याबल के कारण राजाओं से क्या मिला, भूमि का दान मिला और उस भूमि पर वो कृषि कार्य करने लगे और उन्होंने ये जो पुरोहिती का काम होता था वो नहीं किया, यानी यजन याजन या दान दक्षिणा लेने का काम नहीं किया। तो अग्रहार शब्द काफ़ी पुराना है, महाभारत में भी मिलता है। मेरा अनुमान है कि प्रत्याहारों और गहरवारों के काल तक ये कानकुब्ज ब्राह्मणों की एक शाखा ही माने जाते रहे। गहरवारों के बाद मुसलमान शासकों के काल में हिंदुओं की सभी जातियां छोटी छोटी टोलियों में सिमटने लगीं। कई उपजातियों ने स्वतंत्र जाति का रूप धारण किया और उसी समय भूमिहार भी अलग अपनी सत्ता बनाने लगे। हर्षवर्धन के समय तक भूमिहार जाति का अलगाव अपने मूल में नहीं हुआ था। 646 ईस्वी में हर्ष के समकालीन बाणभट्ट, किट्टू मिश्र ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण शाही के अंतर्गत गिने जाते थे। यानी बाणभट्ट और किट्टू मिश्र, बाणभट्ट को तो आप जानते ही हैं, कादंबरी के लेखक और प्रसिद्ध विद्वान हुए, लेखक हुए बाणभट्ट, और ब्राह्मण शाही के अंतर्गत ये गिने जाते थे। मगर मूल ब्राह्मणों से अयाचक, कृषक ब्राह्मणों, सैनिक ब्राह्मणों के पृथक्करण की प्रक्रिया पूर्व से ही शुरू हो चुकी थी। मूल ब्राह्मणों से जो अयाचक ब्राह्मण थे वो अलग होने लगे, कृषक जो खेती करते थे वो ब्राह्मण अलग गिने जाने लगे, और जो सेना में भर्ती होते थे, सैनिक बनते थे, वो ब्राह्मण जो है उनके पृथक्करण की प्रक्रिया भी पहले से ही प्रारंभ हो चुकी थी। महाभारत में ब्रह्मक्षत्र और वैदिक कोश में ब्रह्मबंधु शब्द आए हैं। ब्राह्मणों के पेशागत परिवर्तन के उदाहरण परशुराम, ब्राह्मण से क्षत्रिय का काम हुआ किया उन्होंने। द्रोण ने जो है ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय का काम किया। इसी तरह कृप और अश्वत्थामा आदि ने। तो ये जो है पेशागत परिवर्तन होते रहे हैं, मगर यह सिर्फ प्रक्रियात्मक थी। बिलगाव मूल रूप से इस्लाम के भारत में आगमन के बाद ही हुआ, ऐसा माना जाता है। इनका जो ब्राह्मणों से पृथकीकरण का जो दौर चला वह मुगलों के यहाँ मुसलमानों के आने के समय से चला। किसानों के महानायक स्वामी सहजानंद सरस्वती के अनुसार क्या कहते हैं सहजानंद सरस्वती जी के ब्राह्मणों को राजाओं से जो अग्रहार प्राप्त हुए उससे अयाचक ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई और ब्राह्मणों के 6 विहित कर्म के अंतर्गत यज्ञ करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, ये 6 कर्म हैं। और गृहस्थ ब्राह्मण भी पुरोहित ब्राह्मण से कमतर नहीं हैं। ये तो ब्राह्मण माने गए जो 6 कर्म कांड कराते हैं, लेकिन जो गृहस्थ ब्राह्मण हैं वो भी इन पुरोहित ब्राह्मणों से कमतर नहीं हैं। ब्राह्मणों की उपजातियों में यह विभेद करना कि कोई श्रेष्ठतर मिथ्या अभिमान सूचक है, कि ये ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच का भेद करना कि ये श्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये नीच ब्राह्मण है, इस तरह की बातें आपस में होती हैं, तो ये ऐसा कहना मिथ्या अभिमान है। ये कहा किसने? सहजानंद सरस्वती जी ने। सूचक है और समझना कि कोई कमतर है झूठा भय मूलक है, ऐसा नहीं कहना है।
कि कोई किसी से कम है या ऊंचा है या नीचा है। ब्रह्मर्षि वंश विस्तार स्वामी सहजानंद सरस्वती रचनावली खंड 1 के अनुसार आचार्य कुलदीप नारायण झड़प ने लिखा है कि अग्रहार दान नहीं, वरेण्यता का सम्मान था, योग्यता का सम्मान था। भूमि जो दान में दी गई थी राजवंशों द्वारा, अग्रहार की पात्रता वही रखते थे जो समाज में अग्रणी, व्यवस्थापक और हर प्रकार से वरेण्य थे। इस सम्मान को कुलीन अयाचक ब्राह्मण ही ग्रहण करते थे, याचक ब्राह्मण नहीं ग्रहण करते थे अग्रहार दान को। याज्ञवल्क्य स्मृति को स्मृतिकार और उपनिषद के चिंतक याज्ञवल्क्य के जनक से प्रचुर दान पाने का उल्लेख शास्त्रों और पुराणों में है। इसी तरह नंद के समय 450 से 325 ईसा पूर्व और सातवाहन काल ईसा पूर्व पहली से ईसा बाद तीसरी शताब्दी तक, शुंग काल ईसा पूर्व दूसरी और बाकाटक काल ईसा बाद तीसरी से पांचवीं सदी तथा मौखर काल ईसा बाद छठी सातवीं में ब्राह्मणों को अग्रहार देने का भरपूर उल्लेख है। बाणभट्ट की आत्मकथा में ऐसे ब्राह्मणों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण सामंत कहा है। ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि प्रगतिशील नजरिया और पेशागत परिवर्तन से ही भूमिहार ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कारण हुआ। वैदिक समाज में आबादी कम होने से खेती का विकास नहीं हो पाया था। खेती की प्रधानता बौद्ध काल में हुई। आश्चर्य नहीं कि ब्राह्मणों ने खेती को अपनाया और समाज में श्रेष्ठता को कायम रखा। आश्चर्य नहीं कि ब्राह्मणों ने खेती को अपनाया और समाज में श्रेष्ठता को कायम रखा। अहिंसा से गो संवर्धन हुआ, गाय वंश का जो है संवर्धन हुआ अहिंसा के कारण, और गाय जाति की रक्षा से खेती का फैलाव और विकास हुआ। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, नदी आधारित व्यापार बढ़ने से बिंबिसार का साम्राज्य मगध में खड़ा हो गया। मगध में लोहा प्रचुर था जिससे जंगल काटने में सुविधा हुई। ब्राह्मणों ने खेती और व्यापार को अपनाया। अतः बौद्ध काल में अयाचक ब्राह्मण के उत्पत्ति की प्रक्रिया को गति प्राप्त हुई। कब ये प्रक्रिया जो है गति को प्राप्त कर पाई? बौद्ध काल में, यानी अयाचक ब्राह्मणों की उत्पत्ति। मगर अलगाव नहीं हुआ, ब्राह्मणों से अलगाव नहीं हुआ। इस्लाम काल में वावन शब्द प्रयोग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी द्वारा लाया गया। कौन सा शब्द? बावन। आज भी बावन कहते हैं इन लोगों को, ब्राह्मणों को। देखिए कबीर ने बावन शब्द का यूज किया कि तू बावन में काशी का जुल्हा, बावन तू बावन में काशी का जुल्हा, कल्लर बावन करम कसाई, जो बावन तू बावन जाया, आन द्वार वह क्यों नहीं आया। ये कबीरदास जी ने बावन शब्द का इस्तेमाल किया जो उस समय अयाचक ब्राह्मणों के लिए प्रयोग किया जाने लगा था, यानी बौद्ध काल में। जायसी ने भी, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में बावन होए प्रधान सबे करवे निश्चिंतो, और तुलसीदास जी ने ज्यों मारे से गुर बावन गाई। तो ब्राह्मण राजाओं में उत्तर भारत में शुंग वंश ईसा पूर्व दूसरी और कण्व वंश ईसा पूर्व पहली, बाकाटक वंश ईसा बाद तीसरी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में कादम्ब गंग और पल्लव वंश ब्राह्मण थे। दक्षिण पश्चिम भारत में सातवाहन वंश थे। सातवाहनों ने ही शकों की बढ़ती को रोका था। मुस्लिम आक्रमण के समय पश्चिम से सारस्वत, कान्यकुब्ज पूर्व और दक्षिण भारत में फैले। कहाँ फैले? पूर्व और दक्षिण भारत में। मुस्लिम आक्रमण के समय कौन? पश्चिम से सारस्वत, कान्यकुब्ज पूर्व से और दक्षिण भारत में फैले। कान्यकुब्ज की शाखा में ही बिहार के मैथिल, बावन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूमिहार आते हैं। कौन आते हैं? कान्यकुब्ज की शाखा में ही, जो ब्राह्मणों की कान्यकुब्ज शाखा है जिसका कन्नौज से भी संबंध है, कान्यकुब्ज, उसमें ही बिहार के मैथिल ब्राह्मण, वावन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूमिहार आते हैं। यही मत कान्यकुब्ज महासभा और सरयू पारीण महासभा का 1920 के दशक के उत्तरार्ध में आया था। समाजशास्त्री बुकानन के अनुसार 52 शुद्ध रक्त के प्राचीन ब्राह्मण हैं। ये कौन कहता है? समाजशास्त्री बुकानन। क्या कहता है कि 52 शुद्ध रक्त के प्राचीन ब्राह्मण। सर्वाधिक भूमि इन्हीं के कब्जे में है। अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए प्रत्येक आक्रमण के विरुद्ध ये सदा तैयार रहते हैं। मगही ब्राह्मण सैनिक जातियों के रीति रिवाज अपनाए हुए हैं।
पश्चिमोत्तर के शुद्ध आर्य रक्त की यह एक शाखा है और प्राचीन काल के निवासियों के वंशज हैं। शाहाबाद गजेटियर बिहार में इन्हें बावन और उत्तर प्रदेश में भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। शाहाबाद गजेटियर के अनुसार बिहार में इन्हें बावन और उत्तर प्रदेश में भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। शुंग वंश का अपभ्रंश शुंगनिया है। इस नाम की उपजाति भूमिहार ब्राह्मणों में है। पुष्यमित्र शुंग का जो वंश है और उसका अपभ्रंश शुंग का शुंगनिया, और ये शुंगनिया नाम की उपजाति कहाँ पाई जाती है? भूमिहार ब्राह्मणों में। कण्व वंश का अपभ्रंश काण्वियान के नाम पर भी उपजाति है। शुंग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र शुंग ने भारत में अंतिम राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। उनके पुरोहित पतंजलि थे। किसके पुरोहित पतंजलि थे? शुंग वंश। शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने भारत में अंतिम राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। इनके पुरोहित पतंजलि थे। ये ईसा से 185 वर्ष पहले हुए थे। चनकिया भूमिहार अपने को चाणक्य वंशी कहते हैं। कौन? चनकिया भूमिहार, वो अपने को चाणक्य वंशी ब्राह्मण कहते हैं। भूमिहार शब्द का प्रयोग हर्ष काल में केवल दान पात्र में, फिर बुकनान, इलियट और कान्यकुब्ज वंशावली में है। इलियट ने लिखा है कि भूमिहार लोग कन्नौज के मूल निवासी हैं, जहाँ से सरवर एवं अन्य जगह फैले हैं। गौतम यानी गोत्री भूमिहार, गौतम गोत्री भूमिहार मझवा तालुका के मिश्र ब्राह्मण हैं। कौन? गौतम गोत्री भूमिहार मझवा तालुका के मिश्र ब्राह्मण हैं। शेरिंग ने लिखा है कि भूमिहार ब्राह्मण मुख्यतया सरवरिया शाखा के कनौजिया हैं। कौन है? सरवर शाखा के कनौजिया हैं। छपरा के चैनपुर के भूमिहार ब्राह्मण कानकुब्ज ब्राह्मण हैं। अब देखिए ब्राह्मणों के, इन भूमिहार ब्राह्मणों के रीत रिवाज क्या हैं वो देख लेते हैं अंत में दोस्तों। नंबर 1, छठी यानी बच्चा जन्मने के 6 दिन बाद यह संपन्न होता है। कहीं कहीं 12 दिन बाद बरही भी मनाते हैं। नंबर 2, मुँह झूठी, दांत आने पर बच्चा के मामा चांदी के कटोरा चम्मच से दूध भात खिलाते हैं। नंबर 3, नामकरण होता है। नंबर 4, खरी छुआई, जब बच्चा प्रथम बार स्कूल जाता है तब खरी से उसका हाथ पकड़कर गणेश लिखा है, खड़िया से उसका हाथ पकड़कर गणेश लिखा जाता है। फिर 5वां यज्ञोपवीत संस्कार होता है। फिर 6वां सगुन, यह शादी की पहली रस्म होती है सगुन, इसे फलदान भी कहा जाता है। तिलक, ये लगभग जो है और जातियों में भी सब में होती हैं कुछ कुछ प्रथाएं, जैसे सगुन है, ये तिलक है। इसी दिन से वर वधू को उफटन लगने लगता है। दहेज भी इसी दिन दिया जाता है। चुमौना, यह वधू पक्ष के घर वर पक्ष से आए कपड़ों को देवी देवता पर चढ़ाकर आशीर्वाद पाकर मनाया जाता है चुमौना। मड़वा, इसी दिन मंडप, ये सबके यहाँ होता है मंडप, आच्छादन और हल्दी कलश कार्यक्रम संपन्न होता है। 5 सगोत्रीय मिलकर मंडप का बांस गाड़ते हैं। लावा भुजाई, लड़का की बहन धान का लावा भूंजती है। इसी लावा को बरबधू 7 फेरे लेते छींटते हैं। नंबर 11, धुआं पानी, बारात को जनवासा में ठहरकर पानी भरे कलश के पानी को आम के पल्लव से छींटकर आशीर्वाद पाया जाता है। ये जो है अन्य जातियों में शायद बहुत कम होता होगा। ये जैसे ये हुआ लावा भुजाई हुआ, ये धुआं पानी इन्हीं में होता है ज़्यादातर। और कोहबर, कोवर होती है, शादी के बाद बरबधू कोवर में ही मिलते हैं। दीवारों पर भित्ति चित्र बनाया रहता है। शंख पानी 13वां, वधू के पिता जब वर के हाथ में कन्या का हाथ देते हैं तब शंख पानी वैदिक मंत्रों के साथ गिराया जाता है। नंबर 4 है मथ ढकवा, वर का बड़ा भाई वधू का सिर वस्त्र देकर ढांपता है और माथे पर पान साटता है। नंबर 15, महफिल, शादी के उपरांत दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं। नंबर 16, भत रवई, इसके बाद बारात विदा होती है। नंबर 17, चौथारी, वर के घर शादी के बाद चौथे दिन संपन्न होता है। ग्राम देवता गृह देवता की पूजा होती है। वर वधू गांव में घूमकर सभी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। 30, वधू व्रत रखती है, यह पति के लिए किया जाता है। 19, सावन पूजा, यह श्रावण पूर्णिमा को देवता पूजते हुए
त्यौहार मनाया जाता है। ये भूमिहार ब्राह्मणों के रीति रिवाज हैं दोस्तों। यह मगध का सर्वप्रथम त्यौहार है, सर्वप्रधान त्यौहार है। 20वां श्राद्ध, मृत्यु के 12वें दिन गोतिया ब्राह्मण प्रवासी सभी को खिलाया जाता है। नंबर 21 तिल संक्रांति, माघ पूर्णिमा के दिन तिल से बने व्यंजन के साथ त्यौहार मनाया जाता है। 22 छठ, यह सूर्य और षष्ठी देवी की पूजा है, जो कि ज़्यादातर बिहार में और पूर्वांचल में बहुत होती है आजकल यूपी में। 24 घंटे उपवास व्रती को करना पड़ता है। इस व्रत में तप का भाव प्रधान है। नंबर 23 जीतिया, माँ अपने बेटे के लिए 23 घंटे निराहार और निर्जल व्रत रखती है। कर्मा राखी 24वां, बहन भाई के लिए व्रत रखती है। नंबर 25 मटकोर, शादी के समय निकट खेत से मिट्टी कोड़कर लाई जाती है। नंबर 26 बंदी पूजा, बंदी परमेश्वरी भारद्वाज गोत्री दुमटकारों की कुल देवी है। हर घर में एक घर बंदी घर होता है। नंबर 27 डोम कच्छ, लड़का के ब्याह में भतवान की रात बारात विदा होने पर लड़कियां डोम कच्छ का प्रहसन कर जनी शिकार की तरह रात्रि जागरण पहरा हंसी मजाक कर रात व्यतीत करती हैं। ये लगभग चलता ही चलता है। जब बारात जाती है तो हंसी मजाक होता है, रात्रि जागरण भी होता है और तमाम तरह से ये कॉमेडी के जो है कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं, हंसी ठट्ठा के। तो दोस्तों ये जो है इस तरह के रीति रिवाज थे और मैंने इस पुस्तक से, देखिए बृहत्तर ब्राह्मण समाज है, राघव शरण शर्मा की लिखी हुई है। बहुत अच्छी पुस्तक है और ब्राह्मणों के बारे में इसमें बड़ी अच्छी जो है जानकारी दी हुई है, मैंने आपके सामने रखी। बताइए जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी बताएं। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। और फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।